केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया और पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने विपक्ष द्वारा की जा रही मोर्चेबंदी और एकजुटता को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कई बार एकजुट होने का प्रयास कर चुका है, इसके बावजूद भी विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा राजनीतिक दल जिनकी ना कोई विचारधारा है और ना ही सोच एक है और ना ही उनका कोई एजेंडा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कई राजनीतिक दल कई बार एक साथ इकट्ठा होकर आए और उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें भी कही गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को अटूट विश्वास है। आगे कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो पिछले 8 सालों में देश में किया वो पिछले 6 दशकों में भी नहीं हुआ। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये जो अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों के बीच है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जितने मर्जी विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएं, भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोई नई बात नहीं है। 2019 का चुनाव देखेंगे, 2017 का यूपी का चुनाव देखेंगे या फिर 2022 का भी यूपी का चुनाव देखेंगे। बार बार एक नहीं तो कई राजनीतिक दल इकट्ठे होकर आए। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन मोदी जी के ऊपर जो जनता का विश्वास है, प्यार है और जो मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश में करके दिया, वो पिछले 6 दशकों में भी नहीं हुआ। और ये जो अटूट रिश्ता मोदी जी और जनता के बीच में है, विश्वास का और परफॉर्मेंस का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जितने मर्जी विपक्षी दल इकट्ठे हो जाएं, ना इनकी विचारधारा एक है, ना सोच एक है, ना एजेंडा एक है। ये तो 2 नेता इकट्ठे हो जाएं तो उसके लिए भी कुर्सी की मारो मार है। तो जहां 20 राजनीतिक दल इकट्ठा होने की बात करते तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। तो इनको प्रयास जारी रखने चाहिए। मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भारत जोड़ो में कम हुआ, अब राजस्थान में भी शुरू हो गया। राजस्थान की हालत ये थी कि पिछले 4 वर्षों में राजस्थान की दुर्दशा कर दी है। रोज़ कोई ना कोई नई घटना घटती है, कभी किसी दलित परिवार के साथ, कभी किसी बेटी के साथ, कभी पशुओं के साथ, तो कभी किसी के साथ। और सरकार नाम की राजस्थान में कोई चीज़ ही नहीं है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां पहले ही कानून व्यवस्था ना के बराबर है, वहाँ पर ऊपर से ये कांग्रेस की लड़ाई ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस के लिए केवल कुर्सी प्यारी है, जनता की सेवा नहीं। वो केवल सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। और ये कुर्सी की लड़ाई आज की नहीं, वर्षों से कांग्रेस की देखी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान की जनता को पछताना पड़ रहा है। चुनाव घोषणा होगी, आचार संहिता लगेगी, उसके बाद पार्टी की बैठकें शुरू हो जाएंगी। पहले प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद टिकटों का निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप सामने ही देख सकते हैं, जहां एक और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने गहलोत जी को अगर फॉर्म भरने के लिए कहा भी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनको कितनी प्यारी है। ये आप समझ ही सकते हैं, कांग्रेस में ना दिशा है, ना नेता है और ना ही लगता है नेता की बात को कोई सुनने वाला है। ये तो कांग्रेस की हालत है। एक अनार 100 बीमार, ये कांग्रेस में है।